नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। हालांकि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। पिछली बार हरियाणा में चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे। इसके लिए चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मौसम और सुरक्षा आवश्यकताओं सहित कई कारणों का हवाला दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण महाराष्ट्र चुनावों की घोषणा बाद में की जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे मॉनसून के मौसम के कारण मतदाता सूची को अपडेट करने में देरी हुई है। राज्य में वर्तमान में पितृपक्ष, दिवाली और गणेश चतुर्थी सहित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी होने हैं, जिसके कारण चुनाव स्थगित करना आवश्यक है। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने कहा, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर कोई भी मुद्दा नहीं था, लेकिन इस बार कश्मीर में चुनाव होने हैं। सुरक्षा बलों की आवश्यकता के आधार पर हमने 2 चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया है। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई है और कई त्योहार भी आने वाले हैं। राजीव कुमार ने ये कहा कि चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले तक चुनाव कराने का विशेषाधिकार है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव बाद की तारीख में होंगे, ताकि सभी आवश्यक तैयारियां कुशलता पूर्वक पूरी की जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा न करने के चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण पर पूर्व मंत्री और शिवसेना यानी कि यूबीटी के खेमे के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के दुष्प्रचार का भांडाफोड़ किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के डिसइंफॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए कई सालों तक भाजपा ने जम्मू कश्मीर पर शासन किया और कहा कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन हम आतंकी हमलों में वृद्धि देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों की सुरक्षा करने में केंद्र सरकार की विफलता को दोहराया। पूर्व मंत्री ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा, मुझे लगता है कि उनके बॉस अभी भी उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्य ने उन्हें एक बार खारिज कर दिया और फिर से खारिज कर देगा। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग उन्हें अपने ठेकेदारों को हमारे राज्य को लूटने की अनुमति देने के लिए सांस लेने का समय दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और चुनाव नतीजे जो हैं वो 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद सामने आ जाएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप फॉलो करें इंडिया डेली को। नमस्कार, धन्यवाद।